कभी सोचा है कि एक आम सा सपना जो बार बार आता है आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? क्या हो अगर आपकी आत्मा आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहती हो जो दुनिया की नज़रों में पागलपन लगे, लेकिन आपके दिल के लिए वही सबसे सही हो? यह कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं है, ये एक खोज है, एक चरवाहे लड़के की जो अपने सपनों की पुकार सुनता है और निकल पड़ता है एक ऐसे सफर पर जो ना सिर्फ भौगोलिक है बल्कि आत्मा के गहराई तक उतरता है। पाओलो कोएल्हो की ये विश्व प्रसिद्ध रचना द अल्केमिस्ट केवल एक किताब नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें आप अपने ही जीवन के उद्देश्य, संघर्ष और प्रेम को देख सकते हैं। और आज हम उस दर्पण में झांकने जा रहे हैं। एक युवा चरवाहा संतियागो, जो रोज अपनी भेड़ों के झुंड के साथ स्पेन की हरी भरी घाटियों में घूमता था, दिन दिन उसकी आत्मा उसके भीतर गूंजती रहती थी। कुछ बड़ा है, कुछ कभी की छुपा हुआ है। कभी कभी झील के किनारे बैठकर वह चाहता कि इस तरह की गहराई खुद उसकी जिंदगी बन जाए। एक रात उसे एक सपना बार बार आता। उसने देखा कि वह एक छोटा बच्चा है जो मुस्कुराकर उसे बताता है कि मिस्र के पिरामिड के पास उसकी विरासत छुपी है। संतियागो सपनों की उस कशिश को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक फिल्मी कल्पना नहीं, इसमें कुछ आत्मिक पुरजोर आहट थी। अगले दिन न्यूरा शक्ति से लबरेज वह एक बूढ़ी रहस्यमयी महिला के पास पहुंचा, जिसे उसकी आत्मा ने तुरंत पहचान लिया। महिला चुपचाप मुस्कुराई और बोली, तुम एक नैतिक दायित्व से भाग रहे हो। उसके शब्दों ने संतियागो के अंतर्मन को हिला दिया। ये अजीब सी गूंज उसे तब भी सुनाई दी जब वो उस टैरो कार्ड रीडर के पास गया, जो 1-2 पैसे लेकर बोली, अपनी आत्मा के संकेतों को इग्नोर तो मत करना। उसके अंदर की आग उसी पल जल उठी। वह सपना अब न केवल सपना था, ये अब एक टीप था, एक नौसिखी का रास्ता, जिसकी तलाश अब वही थी, मिस्र के महान पिरामिड। जल्द ही संतियागो स्पेन से निकल पड़ा, हवाई जहाज से मोरक्को की रेगिस्तानी धरती पर। मगर जिंदगी ने उसे धोखा दे दिया। उसका बैग चोरी हो गया। नई जमीन पर थकेहारे, टूटी हुई उम्मीदों के साथ भटक रहा। कभी कभी लगता वहाँ झोपड़ी के भीतर ये दुनिया आनंदित और बेरहम दोनों है। मगर उसने जाना, जो टूटता है वही एक दिन उड़ान भरता है। रेगिस्तान की मिट्टी में उसने अपने दिल को पहचाना। जो टूट के दोबारा बनता है वही असली आत्मीयता होती है। इसी समय एक अंग्रेज से मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ, जो किताबों से नहीं, आत्मा से जुड़ी बातें करता था। वो मसीहा नहीं था, मगर वह उस अंग्रेज की बातें सुनते सुनते खुद को नया रूप दे रहा था। अपनी निष्फलता में ज्ञान की बारिश होती है, इसने संतियागो को महसूस कराया। मगर जिंदगी कहाँ इतनी सीधी चलती थी। उसी सफर में उसे एक ओएसिस मिला, रेगिस्तान की धूलों में बसा प्यासों का शहर जो खुशियों के पानी से सराबोर था। वहाँ दिखाई दी फातिमा, जिसकी मुस्कान ने इतिहास के दर्जों में बसा दिया संतियागो का दिल। हर दफ्तर खिड़की उसके नाम से रोशन हो गया। सुनहरी बालों से झिलमिलाती उसकी कलियां, लग रहा था जैसे सारे जहान की रौनक उसमें समाहित हो। सारे सूखे दिलों के फूल उसी एक मुस्कान से खिल उठे। सारे सवालों का जवाब फातिमा की खामोशी में ढूंढ लिया गया। मगर आत्मा से बंधी ये शबनमी मोहब्बत संतियागो को यही कह रही थी, मेरे सपने, मेरी विरासत मुझे बुलाते हैं। प्यार कोई बंधन नहीं बल्कि रास्ता है। ओएसिस की वह लड़ाई, जहां बाजार के झमहाट ने उसे सिखा दिया कि दुनिया सुंदर भी है और भयानक भी। खरीदारी का तर्क चलता है मगर मनुष्यता भी न रुकती। अस्तित्व की लड़ाई में कभी कभी आदमी को बलिदान देना पड़ता है। जब तलवारें टकराईं तो संतियागो ने जाना, हिंसा आखिरी उपाय हो सकती है, लेकिन संवाद, विश्वास और सपनों की जमीन उसे हमेशा आक्रांत करती है। अगले दिन उसने अंग्रेज के साथ अपने आप को पहचाना। यहाँ कोई लड़की, कोई रंजिश, नहीं कोई शर्मिंदगी थी। ये एक मानव आत्मा की खोज थी, जिसको लेकर उसने एक लड़ाई चुनी थी। वह बेचैनता जो पिरामिडों के पास इंसान को खींचती थी, उसी बेचैनता ने उसे परीक्षा दी। रेगिस्तान की गर्म रातों, बूढ़े पेड़ों की छाव,
बीच रास्ते में गुजरे अंधेरों, सबने एक चीज स्पष्ट की, अगर तुम्हारे भीतर की आग बुझ जाए तो जो रास्ता तुम्हें मिला वह बस एक खाली सपना रह जाएगा। और वहां उसने देखा पिरामिड, बड़े पत्थरों की विशालता, चट्टानों की घनघोर चुप्पी जो उसके भीतर गूंज उठी, वो सन्नाटों से बड़ी थी। मगर नज़ारे ने असली झटका नहीं दिया, क्योंकि असली झटका तो तब लगने वाला था जब वो बालू के नीचे उसने अपने खजाने की तलाश शुरू की। पर वहां उसके इंतजार में बदमाश थे, जो कहते हैं कि उन्होंने उसके सपने देखे हैं और अब उनकी कीमत चुकानी होगी। उन्हें मालूम था संतियागो कितना कमजोर हो सकता है। क्या वह डर जाएगा? क्या वह अपनी आत्मा को बेच देगा? संतियागो ने अपने दिल को देखा, अपनी आत्मा को छुआ। उसने उन बदमाशों को जवाब दिया, एक अकेली आत्मा की आवाज, एक मुस्कान, एक दृढ़ विश्वास, मेरा खजाना वहां नहीं जहां तुम सोचते हो। मुझे खुद की पहचान से बड़ा कोई स्वर्ण नहीं। उनके हसीना जॉय ने संतियागो को डराया नहीं, बल्कि उसकी अटूट पहचान ने उन्हें हिला दिया। वो बोले, वापस जाओ वहां जहां से आए हो। और उनको झटका लगा, इस आत्मा की शक्ति को जानकर। वापसी उसका हिस्सा ही अब बन गई थी। भावनाओं की आंधी, सबक की आभा और एक नई शांति जो उसके भीतर की रेत, पानी, धूप और रातों सबके संग जाग उठी। वापस स्पेन, वापस उस चरवाहे के झुंड के पास, वह महसूस कर रहा था कि न वो पहले जैसा है और न यह जिंदगी, क्योंकि अब उसके पास थी आईने जैसी आत्मा, जिसमें एक सपना जो सच हो चुका था। उसने पाया, यादों में, अनुभवों में, आत्मा की पुकार में, एक सच्चा जीवन। वो चाहता है कि ये सामना न जहर दे, न सांपों जैसी चोट, बल्कि एक उमंग, एक कहानी हो जिसमें हर सिक्का उसकी आत्मा से बड़ा हो। और यहीं से उसकी आखिरी सीख उठती है, हमारा जीवन, हमारी यात्रा, हमारा उद्देश्य सिर्फ सपनों का पीछा नहीं, बल्कि प्यार, संघर्ष, परख और आत्मिक शांति का एक चक्र है। जो सतत चलता है वही जीवनवान। तो अगली बार जब आप सपने देखें, सुने उनको। जब आप किसी की मुस्कुराहट देखें, खुद मुस्कुराएं, क्योंकि ये सब कुछ संकेत है। संकेत उस अलकेमी का जिसे हमने अपनी आत्मा में छुपा रखा है, जो हर दिवा जलाकर हमें कहता है, तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस कहानी के अंत में जब संतियागो अपने उस बिंदु पर लौटता है जहां से उसने शुरुआत की थी, वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास अब सिर्फ भेड़े या सोना या एक सपना नहीं है। अब उसके पास अनुभव है, आत्मज्ञान है, और वो शांति जो केवल तब मिलती है जब आप अपने पर्सनल लेजेंड को जी लेते हैं। द एल्केमिस्ट हमें याद दिलाती है कि हमारी आत्मा हमेशा हमसे बात कर रही होती है, कभी सपनों में, कभी तकलीफों में और कभी किसी अनजानी मुस्कान में। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हमारी जागरूकता है, और उस जागरूकता में ही छुपा है वो जादू जिसे अलकेमी कहते हैं। इस कहानी में सिर्फ संतियागो नहीं चला, हम सब चले। और शायद अब हम सब अपने भीतर के खजाने को थोड़ा और करीब से देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।